श्रीमद् भगवद गीता में कुल मिलाकर 18 अध्याय है, जिसमें से पहले 6 अध्याय कर्मयोग के, बीच के 6 अध्याय भक्ति योग के और आखिरी 6 अध्याय ज्ञान योग को दर्शाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है भक्ति योग, कर्मयोग और ज्ञान योग। सबसे पहले बात करते हैं कर्मयोग की। भगवान कहते हैं कि कर्मयोग सबसे सरल और सीधा मार्ग है, जिसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपना सकता है। भगवान ये भी कहते हैं कि कर्मयोग को अपनाने वाला इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। यदि इंसान अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल पाएगा, यदि इंसान बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल पाएगा। यदि कोई इंसान नास्तिक है, जो भगवान में बिल्कुल मानता नहीं, फिर भी उसे अपने जीवन के अच्छे बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। कर्म योग को जीवन में अपनाने वाला इंसान खुद तय करता है कि वो अपने जीवन में अच्छे कर्म करके पुण्य कमाना चाहता है या फिर बुरे कर्म करके पाप कमाना चाहता है। दूसरा योग है भक्ति योग। भगवान कहते हैं कि भक्ति करनी बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन भक्ति योग का यह रास्ता थोड़ा सा कठिन है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि जीवन भर भगवान की भक्ति करनी है, इसमें क्या कठिनाई भला। तो दोस्तों, भगवान कहते हैं कि जो इंसान भक्ति योग के मार्ग पर चलता है, वो इंसान सबसे पहले तो दयालु होना चाहिए। उस इंसान में थोड़ा सा भी अहंकार या किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए, वरना वो इंसान पाप में पड़ सकता है। कुछ इंसान तो अपने घरों में सुबह जोर जोर से चिल्लाकर भक्ति करते हैं या फिर बड़े बड़े स्पीकर में जोर जोर से भजन बजाते हैं, ताकि आसपास के लोगों की नींद हराम हो जाए। इस प्रकार की भक्ति करने वाला इंसान पाप में पड़ता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भक्ति का कभी दिखावा नहीं होता। तीसरा योग है ज्ञान योग। भगवान कहते हैं कि ज्ञान योग सबसे कठिन है और इस मार्ग पर चलने वाले ज़्यादातर इंसान अहंकारी होते हैं, क्योंकि उन्हें घमंड होता है अपने अधूरे ज्ञान का, जिन्हें वो संपूर्ण मान लेते हैं। भगवान कहते हैं कि ज्ञान कभी संपूर्ण प्राप्त किया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ इंसान थोड़ा सा ज्ञान पाकर ऐसा ढंढेरा पीटते हैं जैसे भगवान ने स्वयं उनके पास जाकर उन्हें सारा ज्ञान दिया हो। ज्ञान में अहंकारी बन चुके व्यक्ति कभी भी अपनी गलती नहीं मानते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो सीखा है सिर्फ वही सही है। ज्ञान की आड़ में कई बार ज्ञानी व्यक्ति भगवान की झूठी बातें लोगों को बताते हैं, झूठे श्लोक उच्चारण करते हैं। अज्ञानी को ज्ञानी करने के बजाय वो उसे धुतकारते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान योग का मार्ग सबसे कठिन है, क्योंकि इसमें इंसान के अंदर अहंकार पैदा होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।